जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। एसएससी सीएचएसएल के द्वारा जो है +2 लेवल का एक फॉर्म निकाला गया है जिसमें आपका एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेक्रेटरीट असिस्टेंट का ये पोस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 1600 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये एसएससी का नोटिफिकेशन है जिसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका ssc.nic.in के वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। डेट जो है ऑनलाइन आवेदन देने का 9 मई 2023 से स्टार्ट है और 8 जून 2023 तक आप आवेदन दे पाएंगे, यानी कि अंतिम डेट है 8 जून 2023। एग्जाम का अगर बात करें तो टायर 1 का जो एग्जामिनेशंस है वो टेंटेटिव डेट रखा गया अगस्त 2023 में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा टायर 1 का। और टायर 2 का जो है टू बी लेटर नोटिफाई किया जाएगा और टायर 1 का रिजल्ट होने के बाद। आइए डिटेल्स देखते हैं। पे लेवल को देखेंगे तो आपका एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये दोनों का जो लेवल पे 2 में रखा गया है, वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 4 है और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 का जो है आपका लेवल 4 में रखा गया है, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 हो गया। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल तक रखा गया फॉर द जनरल कैंडिडेट। 18 से 27 साल आपका दैट मीन्स जो है 2 अगस्त 1996 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के पहले का होना चाहिए। वहीं एज रिलैक्सेशन को देखेंगे तो जो 3 साल ओबीसी को दिया जाता है और SC एसटी कैंडिडेट को 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है +2 चाहिए साइंस स्ट्रीम से। दैट मीन्स आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मस्ट है जो है आपका इंटर में होना चाहिए। वहीं एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो है केवल 10+2 मांगा गया, यानी कि साइंस और आर्ट्स को किसी भी स्ट्रीम में अगर कर रखे हैं +2 तो आप ये एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भर सकते हैं। और लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका साइंस होना अनिवार्य है मैथ के साथ। अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ssc.nic.in के वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। चलिए सिलेबस को देखते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा जो कि 2 टायर में एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2। और इसके बाद जो है टायर 1 और टायर 2 के बाद जो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपका टाइपिंग होगा। तो टायर 1 का जो अगर सिलेबस अगर देखेंगे तो टायर 1 का सिलेबस में जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से 25-25 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका 2 मार्क्स वैलिड होगा, 2 मार्क्स का वेटेज होगा। दैट मीन्स 50-50 मार्क्स हो गया, 200 मार्क्स और 100 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ये टायर 1 हो गया। टायर 1 एग्जामिनेशंस क्लियर करने के बाद आपका टायर 2 एग्जाम लिया जाएगा जो कि 3 सेक्शन में बांटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो होगा वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सेक्शन 1 को अगर देखेंगे तो सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग दिया गया है। मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, 30-30 प्रश्न दोनों से रहेगा। सेक्शन 2 में जो है आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में डिफाइन है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न रहेगा, जिसमें इंग्लिश का 40 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न, यानी कि टोटल ये हो गया 60 प्रश्न। यहाँ से हो गया 60 प्रश्न, यहाँ से हो गया, दोनों का 120 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। और टाइम जो है आपका 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए। सेक्शन 3 को देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, जिसमें आपका 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन का सभी के लिए है, यानी कि ये आपका 45 मार्क्स का हो गया ये कंप्यूटर टेस्ट, जो कि 15 मिनट का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और जिसका टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगा जा रहा है और 35 वर्ड्स हिंदी में मांगा जा रहा है। ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग उसी समय आपका चॉइस मांग लिया जाएगा कि आप टाइपिंग टेस्ट जो है किस में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश आप चूज़ कर लेंगे उसी समय आपका फॉर्म फिलअप करने के समय। तो एग्ज़ाम जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें होगा। तो ये था आपका टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशंस का सिलेबस। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस में इंग्लिश वगैरह में, जनरल इंटेलिजेंस में या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो ऑलमोस्ट जो है सभी सेक्टर को कवर कर लिया जाता है। जैसे मैथ का अगर बात करें तो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, ट्रिगोनोमेट्री, सभी सेक्टर को कवर किया है। दैट मीन्स सब कुछ पढ़ना है। और टायर 2 में देखेंगे तो टायर 2 में जो मैथ होगा, मैथ में वही जो आपका टायर 1 में जो मैथ रहेगा सारा मैथ जो है टायर 2 में भी रिपीट किया गया है। और इसके अलावा जो जनरल इंटेलिजेंस से प्रश्न रहेगा वो लगभग ऑलमोस्ट सभी सेक्टर को कवर करते हुए पूछा जाएगा, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल से प्रश्न भी बनेगा। तो ये था सिलेबस। अगर एग्जामिनेशन फ़ी को अगर बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ रखा गया है इसमें फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट का। वहीं SC ST और फीमेल कैंडिडेट का एग्जामिनेशन फ़ी एग्जाम्पशंस रहता है, कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लिया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वुमेंस कैंडिडेट एंड बिलोंगिंग टू SC ST, और उसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर एक्स सर्विसमैन है उसके लिए जो है कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। तो ये था SSC CHSL के द्वारा निकाला गया टोटल 1600 पदों के लिए ये वैकेंसी है।
तो जो भी अभी पास आउट है या फिर जिसका भी एज जो है 27 से नीचे है, 27 साल तक है, वो जरूर भरें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।